फ्रेंड्स कि आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और सीटेट की तैयारी के थ्रू आप सभी को सीडीपी में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है अधिगम अक्षमता वाले टॉपिक को समझना। तो कुछ इस टॉपिक से एक क्वेश्चन फ्रेंड्स पक्का ही बनता है, आप सभी को पता ही होगा। एक क्वेश्चन आप सभी को देखने के लिए जरूर मिलता है इससे, ठीक है। तो उसी एक क्वेश्चन को हम जो है यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। कुछ ऐसी अधिगम अक्षमता है, लर्निंग डिसएबिलिटीज होती हैं जिसको जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। इसके एक एक पॉइंट्स को समझने से पहले हम जानना चाहेंगे कि अधिगम अक्षमता होता क्या है। तो आप सभी को बता दें फ्रेंड्स, अधिगम अक्षमता वो चीज़ होती है जिसके माध्यम से हम जो सीखने की क्षमता या योग्यता में कमी को अधिगम अक्षमता कहते हैं। जैसे कोई बच्चा आसानी से नहीं सीख पाता, किसी को वो सीखने के लिए बहुत प्रॉब्लम होती है बच्चों में, तो वो धीरे धीरे सीखता है, एक क्रम से सीखता है या धीरे धीरे एक तरीके से छोटा बच्चा हो जाता है जो होता है वो उससे सीखने में कठिनाई होती है। तो जो सीखने में उसकी कठिनाई होती है, जैसे किसी को सुनने में कठिनाई होती है, किसी को बोलने में, ये शारीरिक जो बनावट होती है बच्चे की, जैसे मुंह से बोलना यानी बोलने की जो एबिलिटीज़ होती है वो उसके अंदर वो क्षमता नहीं होती है, अधिगम अक्षमता वाले जो गुण होते हैं, ये सारे क्रम वाइज आप सभी को बताने वाले हैं। तो इसके पहले जो होती है कि जिसमें कमी देखने के लिए मिलती है वही अक्षमता उसकी कहलाती है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो आप सभी को इसको बारे में पता ही होगा, डिसलेक्सिया के बारे में। डिसलेक्सिया जो होता है वो होता है पढ़ने से संबंधित कठिनाई। यहाँ पर एक बच्ची को देख सकते हैं, यह पढ़ रही है, उसके साथ ही इसमें बता दें कि यहाँ पर पढ़ने से संबंधित कठिनाई भी, जैसे कभी कभी क्या होता है हम बी लिखते हैं ना, बी लिखते हैं, लेकिन बच्चा जब शुरू शुरू में रहता है तो उसको डी पढ़ लेता है, डी को वो बी पढ़ लेता है, ठीक है। तो ये क्या है, पढ़ने से संबंधित कठिनाई हो सकती है। उसी तरीके से सा SAW होता है तो बहुत लोग इसको वास पढ़ लेते हैं। बच्चों में ये स्टार्टिंग में कुछ पढ़ने से संबंधित कठिनाइयाँ, यानी जब पढ़ने से संबंधित कठिनाइयाँ समझ में आए, जहाँ पे पढ़ने की बात की जा रही, जैसे एक क्वेश्चन बन गया कि बच्चा पढ़ते पढ़ते रुक जाता है और उस अटक कर फिर दोबारा पढ़ना शुरू करता है, तो उसकी कौन सी जो है अधिगम अक्षमता है, तो पढ़ने संबंधी यानी डिसलेक्सिया इसको है, ठीक है। ठीक है, वही नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे है लिखने से संबंधित। तो लिखने से संबंधित जो कठिनाई होती है उसको बोलते हैं डिस्ग्राफिया, ठीक है। इसमें ही हमने बताया कि जैसे बी और डी पढ़ने के लिए भी हो सकता है, और बी और डी बच्चा स्टार्टिंग में बी को डी लिखता है, डी को बी लिखता है, ऐसे सा को वॉज लिखता है, वॉज को सा लिखता है, ऐसे अनेक सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। तो स्टार्टिंग में जो लिखने से संबंधित जो कठिनाइयाँ होती हैं उसको डिस्ग्राफिया कहते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे फ्रेंड्स डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया से ही संबंधित है यहाँ पे गणितीय संक्रिया, जो गणितीय गणना से संबंधित समस्या होती है उसको बोलते हैं डिसकैलकुलिया। यह अपना प्लस से भी हो सकता है, माइनस से होता है, मल्टीप्लिकेशन से भी होता है, डिवीजन से भी संबंधित जो भी कठिनाइयाँ होती है बच्चों की स्टार्टिंग में, उन्हें क्या कहते हैं, उसको गणितीय समस्या कहते हैं। तो जैसे 2 + 2 अगर बच्चे जोड़ रहे हैं 4 होता है, ठीक, लेकिन वहीं पर अगर बच्चे को बता दिया जाए कि यहाँ पे 2 × 2 करेंगे तो कितना आएगा, तो भी बच्चा जो है स्टार्टिंग में उसको कन्फ्यूजन रहता है कि सेम सेम कैसे हो जाएगा, तो उन्हें थोड़ी बहुत इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें जिसमें उनको जोड़ घटाना गुणा भाग ऐसे कैलकुलेशन करने में कठिनाई महसूस होती है वो डिसकैलकुलिया कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम कहेंगे तो डिस्मोर्फिया, ठीक है। ये क्या है, एक अधिगम अक्षमता है जिसमें आपको भ्रम वाली स्थिति पैदा हो सकती है। जैसे अगर हमने एक यहाँ पे तो एग्जांपल हमने मोर और जो मुर्गे का ही लिया है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर आप सभी को बता दूँ डॉग और कैट के एग्जांपल ले ले, तो डॉग के भी 4 पैर होते हैं, कैट के भी 4 पैर होते हैं। बच्चे स्टार्टिंग में देखते हैं तो दोनों को जो है स्टार्टिंग में समझ सकते हैं सेम, जैसे मोर या फिर नहीं समझ सकती है। जो अगर आपने कहा कि बिल्ली के 4 पैर होते हैं या कुत्ते को 4 पैर होता है, तो बच्चा जब बिल्ली को भी देखता है तो उसके भी 4 पैर होते हैं, उसे भी बिल्ली समझ लेता है कुत्ते को। तो ये भ्रम वाली स्थिति बच्चों में ज़्यादातर देखने के लिए मिलती है, लेकिन धीरे धीरे बच्चे माहौल में रहते हुए सीख जाते हैं। तो ये जब भ्रम की स्थिति पैदा हो तो उसे बोलते हैं मोरफिया, डिस्मोर्फिया, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, डिस्मोर्फिया। नेक्स्ट हो जाता है बोलने से संबंधित विकार। फ्रेंड्स कभी कभी देखते हैं कि बच्चे बात करते हैं या किसी से बोल रहे हैं, बोलते बोलते वो अटक जाते हैं, बोल नहीं पाते हैं, अपनी बातों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, अपनी भाषाओं को दूसरे के समक्ष रख नहीं पाते हैं, तो वो होता है हमारा डिस्फेजिया, ठीक है। जब भाषा को बोलने में अटक जाए या बातों को लोगों के समझ प्रस्तुत न कर पाए तो वो हमारा क्या होता है, डिस्फेजिया कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम विकार की बात करें तो वो आ जाएगा आपका कौशल से संबंधित विकार। कौशल से संबंधित विकार में यानी मोरल डेवलपमेंट, जिस तरीके से मोरल डेवलप होता है वो आपका हो जाता है डिस्पेक्सिया। डिस्पेक्सिया जो हो जाता है वो आपका कौशल से संबंधित विकार होता है। जैसे बच्चे क्या होते हैं, पैर से वॉलीबॉल मारना होता है तो वो कभी हाथ से यूज करने लगते हैं, पैर से न हाथ मार कर तो वो हाथ ही चलाना शुरू कर देते हैं। स्टार्टिंग बच्चों के साथ ऐसा होता है। तो ये क्या होता है, कौशल संबंधित विकार होता है। एक होता है आपका डिस्थीमिया, ठीक है, एक आ जाता है आपका डिस्थीमिया, जिसमें आप सभी को बता दें इसमें आपको क्या देखने के लिए मिलता है, इसमें आप सभी को देखने के लिए मिलता है कि तनाव से संबंधित जो विकार, जैसे होता है ना कि तनाव से संबंधित विकार में क्या होता है, बच्चे किताबों को पढ़ते हैं और उनके ऊपर प्रेशर जाता है कि इतनी मोटी बुक कैसे हम पढ़ पाएंगे। तो ये क्या होता है, जब काफ़ी ज़्यादा तनाव में स्थिति हो, तनावी की स्थिति हो, तो वो होती है डिस्थीमिया। ये सारे जो है आपके जो है हमने जो अधिगम अक्षमता के बारे में आप सभी को बता दिया। सो फ्रेंड्स ये थे कुछ इंपॉर्टेंट, और उसके साथ ही इससे कुछ क्वेश्चंस भी बनते हैं, उसके
कलेक्शन मैं नहीं लेकर के आई हूँ, लेकिन आपको ये समझाना जरूरी था कि ये आखिरकार होते क्या है अधिगम अक्षमता। फ्रेंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि सीटेट एग्जाम आपका इस बार क्रैक कर जाए, ठीक है। अच्छे से अटेम्प्ट करिए, 90+ स्कोर आए, और उसके साथ ही अच्छा आपका, क्योंकि अब जब भी सीटेट में क्वेश्चन स्कोर आना है वो आपका 83 वाला 2 के प्लस गया समय, अब आपको लाने हैं 90+। तो आपको कोई वो आवश्यकता नहीं कि आप 120, 25, 30 लेके आए। मैं तो यही कहूँगी आप 90+ ही स्कोर करने की कोशिश करें। वैसे कोशिश करना है कि जब भी होते हैं हम लोग पॉजिटिव सोचें कि बहुत ज़्यादा सोचें, भले कम हो जाए, लेकिन कोशिश यही रहता है कि 90+ आपको लेकर के आना है। तो कोई भी पॉइंट्स को जो है छोड़ना नहीं है फ्रेंड्स। और साथ ही अपने डाउट्स को क्लियर करने के लिए जो भी डाउट्स हैं वो कमेंट में ज़रूर पूछेगा। अपने चैनल के माध्यम से, वीडियोज़ के माध्यम से आप सभी को ज़रूर इन्फॉर्म करेंगे।